Hello everyone. So how are you all? So in this lecture we will be discussing about different type of chemical reaction, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction. So let us know what is a combination reaction, what is a decomposition reaction, what is a displacement reaction, what is a double displacement reaction, what is the meaning of oxidation and what is the meaning of reduction in this lecture only. Okay. So let us start. First is combination reaction. This reaction is also known as synthesis reaction. जैसा नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कंबाइन मीन्स होता है जुड़ना. जब दो रिएक्टेंट्स, when two or more than two reactants combine with each other to form a single product, that reaction is known as combination reaction. Hydrogen plus chlorine give rise to hydrochloric acid. So this is a combination reaction. H2 gas plus Cl2 gas give rise to HCl gas. H2 plus half O2 give rise to H2O. This is a combination reaction. CaO plus H2O give rise to CaOH whole twice, which is slaking of lime, which is an exothermic reaction, which is a very important reaction. CaO is known as quick lime. CaOH whole twice is known as slaked lime. Okay, so these names are important. Students forget in their exam. CaO quick lime, CaOH whole twice slaked lime. तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ठीक है, जहां पे एक दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नया क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं. Mg+O2, जितनी भी कंबाइन कंबशन रिएक्शन है, ठीक है, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, सभी क्या है आपकी? सभी क्या है आपकी? जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है. मैग्नीशियम प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO प्लस हीट. C plus O2 give rise to CO2. Complete combustion. Incomplete combustion, C plus half O2 give rise to CO. CO is carbon monoxide. CO2 is carbon dioxide. तो अगर कंप्लीट कंबशन हुआ तो क्या बना? CO2 बना. तो बात यहाँ पे ऐसी है कि आपने कार्बन सॉलिड लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, CO2 गैस बना. ठीक है भाई, बना भाई बना. ठीक है भाई. अब इसमें आगे आपको क्या सीखना है यहाँ पे? ये बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सीओ जो है हाईली टॉक्सिक गैस होती है. जब इन हमारे पास में क्वांटिटी में ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होगी, ठीक है, मान लो आपने रूम बंद कर लिया और आपने चिमनी जला ली. ठीक है, जो कोयल होता है वो जला लिया आपने, चिमनी जो आपने जलाई, तो वहां पे आपका जो है इनकम्प्लीट कंबशन होगा. तो उससे क्या होगा? सीओ गैस प्रोड्यूस होगी. और इस सीओ गैस की वेरी हाई एफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने की. मतलब ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा हाई होती है CO2 की. CO2 से बहुत ज्यादा, नियरली 3000 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन से. तो सीओ की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा होती है. कुल मिला के बात ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ये क्या कर देगा? टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा. क्या कर देगा? टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा. और ये आपके जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेथ तक जाना बंद हो जाती है. और इस केस में कई बार डेथ भी हो जाती है या फिर पर्सन कोमा में चला जाता है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको एज अ वो जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है उनके अंदर ये पूछा जा सकता है. ठीक है. वाई वन मस्ट नॉट स्लीप इन ए क्लोज्ड रूम विद बर्निंग चिमनी और अंगीठी इनसाइड? ऐसा क्वेश्चन होता है, शायद आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा. ठीक है, अगर किसी को याद हो तो रीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन. कार्बन मोनोऑक्साइड की हाई एफिशिएंसी टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन. हालांकि केमिस्ट्री में आ रहा है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है टॉक्सिक फॉर दी, टॉक्सिक होता है एंड इट कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन. ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई and that's why the person may die. Okay, so it is hazardous. Okay. So now let us discuss the combination reactions. So first combination reaction is a reaction where two or more elements or compounds combine to form a single compound. Such reactions are represented by equation of the form x plus y give rise to xy. The combination of two or more elements to form one compound is known as combination reaction.
For example, C plus O2 give rise to CO2, CaO plus OH, CaO plus H2 give rise to CaOH whole twice, CO plus O2 give rise to 2CO2, Ba plus F2 give rise to BaF2, Mg plus CO2 give rise to MgCO3. Okay, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, CaO प्लस H2 गिव राइज टू COH whole twice। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। CO, which is carbon monoxide, can combine with oxygen to form CO2. Barium plus fluorine give rise to BaF2, ठीक है, it is an highly exothermic reaction, ठीक है। मेटल प्लस हेलोजन गिव राइज टू मेटेलिक हैलाइड, ठीक है। एंड MgO प्लस CO2 गिव राइज टू MgCO3। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर CO2 के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, जब भी बॉन्ड्स बनते हैं, और जब भी बॉन्ड्स टूटते हैं दैट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। जब भी बॉन्ड टूट रहे हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जब भी बॉन्ड्स बनते हैं दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी वहां पे रिलीज होगी। इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि भाई ए एंड बी दो अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है। अब ए को बी के साथ कंबाइन होना है, तो अभी क्या होगा, ए का जो है एनर्जी हाई है, ठीक है, जब वो इंडिपेंडेंट है, और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो एनर्जी को डिक्रीज होती है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक। इसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction can be defined as a chemical reaction in which reactants break down into two or more product। reactant जो है क्या होता है, break down होता है two or more products में। ऐसी reaction को हम क्या बोलते हैं, decomposition reaction बोलते हैं। A2B give rise to A2 plus half B2। तो डिकम्पोजिशन में हमारे पास में तीन टाइप्स है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि हीट के कारण होता है, उस डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। व्हेन सोर्स ऑफ एनर्जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी नेचर में। एंडोथर्मिक होगी नेचर में मतलब कहीं कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी वहां पे क्या होगा, चाहिए होगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, हीट होती है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में वो सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में वो सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो ये, तो अपने पास में थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, जैसे CaCO3 को हीट किया जाता है गिव राइज टू CaO प्लस CO2। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है AgCl या AgBr को जो है सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया जाता है, गिव राइज टू Ag प्लस Cl2 और Ag प्लस Br2, ठीक है। इसको जो है फोटोग्राफी में भी उसमें यूज होता है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का हमारे पास में एग्जांपल है जैसे कि H2 गिव राइज टू H2 प्लस हाफ O2। तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बता दिया, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। AgBr गिव राइज टू Ag+Br2। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें पहले काम में आता था। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वैसे इतना डिटेल में टेंथ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की सेपरेट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो दो तरीके की सेल होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, यानी ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे आप रिमोट में सेल लगाते हो, तो आपका जो सेल है वो क्या है, उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड है, तो वहां पे केमिकल एनर्जी कुछ है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो एक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया वहां पे, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन जब करवाई जाती है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, ऐसी प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी वाला ये जो प्रोसेस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 गिव राइज टू H2O जब होता है, H2 प्लस हाफ O2 गिव राइज टू H2O जब होता है, सॉरी, H2 गिव राइज टू H2 प्लस हाफ O2 जब होता है, ठीक है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। तो जब आपको H2O के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है, तो वहां पे आप उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक है, और उन पे जो है रेस्पेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। कैथोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस चैप्टर में जो हमारे काम आएगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही आएगा, तो ये अब हमको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले बीच में एक बैटरी लगानी है। ये जो बड़े बड़े टर्मिनल बनाए हैं, ये है पॉजिटिव टर्मिनल्स, और जो छोटे छोटे टर्मिनल्स बनाए हैं वो है नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, वो हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। मतलब ये जो मेटेलिक रोड है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, मेटेलिक रोड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया तो वो बन गया क्या, कैथोड। अगर इलेक्ट्रोड जुड़ गया पॉजिटिव टर्मिनल से तो वो बन गया क्या, एनोड। एनोड जो है डिसॉल्व होता है प्रोसेस में, कैथोड पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है। कैथोड पे क्या होता है, डिपोजिशन, ठीक है। तो ये होता है, ओके। तो यहाँ पे तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, सॉरी। यहाँ पे तो आपका जो है एनोड जो है आपका, ये आप जो इस प्रोसेस के अंदर लोगे, एनोड और कैथोड ये होंगे प्लेटिनम के, ठीक है। तो दोनों ही सेम मेटल के होंगे, तो वो डिफरेंस तो है नहीं कि एक कॉपर का और एक जिंक का है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनोड पे आपका जो है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनोड पे जैसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कैथोड पे आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। एनोड पे क्या इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे इवॉल्व होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है जैसे H प्लस है वो कैथोड की साइड मूव करेंगे, OH नेगेटिव जो है आपका एनोड की साइड मूव करेगा, विच इज पॉजिटिवली चार्ज। OH नेगेटिव से आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगी, हमें खाली उससे मतलब है H2 गिव राइज टू H2 प्लस हाफ O2। तो यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, दे आर प्रोड्यूस इन 1:2, ठीक है, या फिर 2:1। अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिख रहे हो तो 2:1, ठीक है। तो दैट इज इट। तो इस तरीके से ये है। तो आपको डायग्राम याद रखना है और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर, क्या मतलब अच्छा रहेगा। तो रेन वाटर जो है वो प्योर है, ठीक है। एक इस तरीके का क्वेश्चन था यहाँ पे, रेन वाटर इसलिए लिखा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एक मैंने देखा था कहीं पे, ठीक है। तो उसमें ये था कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर जो है काफी प्योर होता है। तो आप ये बताओ कि जब रेन वाटर प्योर होता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए उसको क्यों नहीं यूज कर लिया जाता, मतलब उसको यूज करते हैं तो भी करंट क्यों आता है, ठीक है। भाई डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है, बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो रेन वाटर में क्या होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं, ऊपर जाता है, ठीक है। H2O जो है पहले वेपोराइज हुआ फिर कंडेंसेट हुआ, तो उस प्रोसेस में जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है जैसे CO2 हो गई, वो डिजोल्व होकर H2SO4 H2CO3 बना लेगी, एसिड बना लेगी। सल्फ्यूरिक एसिड की भी गैस होगी। कुछ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होगा जिसके कारण और अदर गैसेज होंगी, वो अपने रेस्पेक्टिव एसिड्स में जो है कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे CO2 के हाइड्रोलिसिस से आपका बनता है H2CO3, ठीक है। सल्फर की ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से बन रहा है आपका H2SO4। तो इस तरीके से जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। रेन वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, एक बार इसको दोबारा से देखेंगे। थर्मल decomposition reaction, ठीक है, that can be defined as a decomposition reaction which is activated by thermal energy. In other words, a thermal decomposition reaction require energy to be supplied to reactants in the form of heat. Such reactions are generally endothermic in nature since energy is required to break the chemical bond and separate the constituent elements. A common example of a thermal decomposition reaction is given below. CaCO3 gives rise to CaO plus CO2. When heated, calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. This process is employed in the manufacturing of quicklime, which is an important substance in many industries. Next is FeSO4 plus heat give rise to Fe2O3 plus SO2 plus SO3. ठीक है, तो ferrous sulfate give rise to ferric oxide plus SO2 plus SO3. तो यहाँ पे जो है फेरस सल्फेट जो है आपका, ये व्हाइटिश पाउडर होता है, ठीक है। इसको अगर अपन हीट करते हैं तो इससे आपका Fe2O3 बनता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है, विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स FeSO4.7H, सॉरी, जो ये FeSO4.7H2 है, ये आपका ग्रीन है, ठीक है। इसको अपन ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। ये जो 7H2 है, दिस इज दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। तो FeSO4.7H2O जो है ये है ग्रीन इन कलर है। जब आप इसको हीट करोगे तो पहले कन्वर्ट होगा FeSO4 में, विच इज व्हाइट इन कलर। वो फर्दर कन्वर्ट होगा ब्राउन कलर के कंपाउंड Fe2O3 में। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन ने एक कंपाउंड लिया, उसको अपन ने हीट किया, ठीक है। हीट ग्रीन कलर का कंपाउंड लिया, उसको हीट किया, पहले वो व्हाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो ब्राउन में कन्वर्ट हुआ। तो जब आपका ग्रीन कलर का कंपाउंड था, बताओ कि क्या प्रोसेस हुआ, ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो SO2 और SO3 गैस इवॉल्व हो रही है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि भाई जो सल्फेट फेरस सल्फेट को हीट करने पे SO2 और SO3 का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को आपको माउथ से अवे रखना है, इस तरीके से करके, ठीक है। जब भी आप टेस्ट ट्यूब को हीट करो तो स्मेल जो ली जाती है, इस तरीके से करके ली जाती है। या फिर आप अपने हैंड को भी स्मेल कर सकते हो टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि अगर आप टेस्ट ट्यूब को ऐसे स्मेल करोगे तो आपका मतलब कि स्प्लैश आउट हो सकता है, या फिर क्योंकि आप हीट कर रहे हो ना, अभी अपने कंटेनर को आपने हीट किया है, ठीक है। तो सब्सटेंस को आपने अभी भी हीट किया है, तो वो क्या हो सकता है कि चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के, वो फिर ज्यादा लगने हैं, ठीक है। अगर आप दूर कर रहे हो फिर केयरफुली कर रहे हो तो चांसेस कम है, आप अपना हैंड तो मूव भी कर सकते हैं, ये चीज है। तो ये केयरफुली करना होता है। CuSO4.5H2O इसी तरीके से CuSO4.5H2O भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। इसको आप हीट करते हो तो CuSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फर्दर हीट किया जाता है तो CuO ब्लैक में कन्वर्ट। जो CuSO4.5H2 होता है, दिस इज ब्लू इन कलर, दिस इज ब्लू इन कलर। इट ऑल्सो फॉर्म्स SO2 एंड SO3 ऑन हीटिंग। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which activation energy for decomposition is provided in the form of electrical energy. An example of electrolytic decomposition is electrolysis of water H2 give rise to H2 plus half O2। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बैटरी लगी है, ठीक है। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन और गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, 2:1 रेशियो प्रोड्यूस हो रही है। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि 2:1 में प्रोड्यूस हो रही है, 2x/y बन रहा है, तो बताओ एक्स गैस कौन सी, वाई कौन सी। तो जो 2:1 बन रही है वो हाइड्रोजन गैस है, जो 1:1 बन रही है वो ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है, और ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। कहाँ कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एनोड पे इवॉल्व होती है ऑक्सीजन, कैथोड पे इवॉल्व होती है हाइड्रोजन। वैसे जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, जब भी कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन ही जो इवॉल्व होगी, या फिर मेटल का डिपोजिशन, इस तरीके की चीजें। इसके बाद में है इसके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी यूजेस हैं, ठीक है। इसके बाद में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। A photo decomposition reaction is a type of decomposition reaction in which the reactant is broken down into its constituents by absorbing energy from photons. An example of photo decomposition reaction is the decomposition into dioxygen and oxygen radical as represented by the chemical equation provided below. O3 plus H2 give rise to O2 plus O radical.
2 AgCl give rise to 2 AgCl plus sunlight give rise to Ag plus Cl2, 2 AgBr give rise to Ag plus Br2। ठीक है, तो आप कुछ भी क्लोराइड ले रहे हो, मेटेलिक क्लोराइड, AgCl आपने लिया गिव राइज टू Ag plus Cl2, आपने मेटेलिक ब्रोमाइड लिया गिव राइज टू Ag plus Br2। So above reactions are used in black and white photography. What are the uses of decomposition reaction? Manufacture of cement or calcium oxide for metallurgical process, extraction of metal from their oxides, chlorides, thermite welding, etc. So this is the use of decomposition reaction. अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन से ये ले लेते हैं। A solution of substance X that is used for white washing. Okay, so white washing के लिए जो यूज होता है, जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन यूज होता है, दैट इज क्विकलाइन। सीएओ इज द आंसर। ठीक है, वो बोल रहा है कि उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन, ठीक है, जो सब्सटेंस अप्लाई करते हैं वॉल पे, दैट इज सीएओ इक्वल टू दैट इज फ्लेक लाइन। ठीक है, जो कि फर्दर क्या हो जाता है, सीओ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि भैया आपने दीवार पे पेंट किया, तब जब पेंट किया तब तो वो इतना चमकदार नहीं था, थोड़ी देर बाद वो चमकदार हो गया। कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया भाई? ऐसे हो गया कि जो CaCO को आपने पेंट किया था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? ये CO3 में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? CaCO3 में कन्वर्ट हो गया। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन अबव विद वाटर। ठीक है, तो आपको जो सब्सटेंस एक्स है उसकी रिएक्शन लिखनी है किसके साथ? वाटर के साथ में। तो सब्सटेंस एक्स क्या है भाई? सब्सटेंस एक्स क्या है भाई? CaO क्विक लाइन में इसकी रिएक्शन लिख दो वाटर के साथ, CaO प्लस H2 गिव राइज टू COH होल ट्वाइस, प्लस में हीट एक्सोथर्मिक इन नेचर। Why is amount of gas collected in one of the test tube in activity is double of the amount of the other? Name this gas। ठीक है, तो देखो आ गया ना क्वेश्चन, बोला था। तो H2 प्लस हाफ और 2 है, तो H2 आपको इक्वेशन लिख देनी है, H2 गिव राइज टू H2 प्लस हाफ और 2, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज 2:1। so the gas amount of gas collected in one of the test tube is double of the other, जिसके अंदर डबल है। ठीक है, तो जिस टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट होगा वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन वाली होगी। इसमें कम अमाउंट होगा वो कौन सी होगी? ऑक्सीजन वाली होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज डबल ऑफ ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ इन द कैथोड, कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट होगा और एनोड वाली में डबल। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। तो रिएक्शन इसमें डिस्कस हो गई, यहाँ तक देख लिया बहुत है, वो अगला नेक्स्ट वीडियो में देखो। ठीक है, तो ये चीज है, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ पे हम इस लेक्चर को अभी एंड कर रहे हैं। ठीक है, दो रिएक्शन डिस्कस हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस लेक्चर में। बाकी की दो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, दिस लेक्चर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अप टू हियर। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि और कुछ ऐसी तकनीक है जिससे ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, या फिर आपको कोई भी सजेशन देना हो, ठीक है, या फिर मुझसे कोई गलती हुई हो, कुछ गलत गलत लिखा हुआ हो इधर उधर, ऐसा कुछ, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, तो हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं और उसको सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय। हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू हियर, इफ यू आर अप टू हियर।